सो नाउ कम टू 1.2. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे, उन्हें आपको क्या करना है? कंपेयर करना है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है -7 एंड दूसरा है -2. तो हमेशा याद रखना, नंबर लाइन पे अगर दोनों नंबर नेगेटिव में है ना, तो जो उसमें छोटा होता है ना वही बड़ा होता है. तो इसमें कोई घुमाने फिराने की बात नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा बोल रहा हूं कि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर पे आपको उल्टा अज्यूम करना है. तो यहां पर जो -7 होगा ना, वो क्या होगा? -2 से छोटा होगा. तो ये एरो कैसे ड्रॉ करना है? ये एरो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है. जो नंबर बड़ा होगा ना, उसकी तरफ एरो के दो फेस रहेंगे. देखो दो फेस दिख रहे हैं. और जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ एरो का ये रहेगा, एक फेस रहेगा. ये समझ में आया? -7 इज स्मॉलर देन -2. तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? डायरेक्टली -2 इज ग्रेटर देन -7. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 0 एंड -9/5, 9/5. तो इसमें कौन बड़ा रहने वाला है? 0, क्योंकि 0 के उस तरफ के सारे नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो 0 इज ग्रेटर देन 9/5. तो जो बड़ा रहता है उसके ऊपर एरो के दो फेस रहता है. समझ में आया? और जो छोटा रहता है उसके पास एरो का एक फेस रहता है. ओके, किसी को इसमें कुछ डाउट है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोल रहा है? 8/7 एंड 0. तो अब बताओ कौन बड़ा है इसमें? 8/7. 8/7, 0 नहीं. 8/7 पॉजिटिव में है, नेगेटिव नंबर नहीं है. ओके, तो यहां पर 8/7 इज ग्रेटर. ओके, तो जिसके ऊपर नेगेटिव नंबर है वही 0 से छोटा होता है, अदरवाइज नो. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? -5/4. और दूसरा क्या बोल रहा है? 1/4. तो यहां पर हमें मालूम है कि माइनस नंबर हमेशा प्लस नंबर से छोटा होता है. यहां पर प्लस वाला नंबर कौन सा है? 1/4. माइनस वाला नंबर कौन सा है? -5/4. तो कौन बड़ा होगा? ये 1/4. तो आप क्या करोगे? एरो का दो फेस इसकी तरफ ड्रॉ कर दोगे. समझ में आया सबको? 1/4 इज ग्रेटर देन -5/4. अंडरस्टूड? फाइन. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. या ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 40/29 एंड नेक्स्ट 141/29. अब हमें ना सबसे पहला काम क्या करना है? जब दोनों नंबर दिखने ना कि दोनों नंबर पॉजिटिव में, किसी के सामने नेगेटिव दिख रहा है? नहीं. दूसरा काम क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है. दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है. फिर डिनोमिनेटर सेम है ना, फिर आपको जाना है न्यूमरेटर के पास. तो पहला स्टेप चेक करना है कि दोनों में से कोई नेगेटिव है? नहीं है. दूसरा स्टेप जाना किसके पास है? डिनोमिनेटर के पास. क्या वो लोग सेम है? यस है. तीसरा स्टेप क्या होगा? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना, तो आपको क्या करना है? फिर देखना है नंबर कौन बड़ा है. तो बताओ 141 और 40 में कौन बड़ा है? तो आपको ऐसे लिखना है. समझ में आया? एरो का दो फेस 141 की तरफ. अंडरस्टूड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? -17/20 एंड -13/20. मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव नंबर में जिसकी वैल्यू कम होती है ना, वो बड़ा नंबर होता है. ठीक है, यहां पर ध्यान दो. यस बॉयज, इधर उसको बोल, इधर देख. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेसिकली -17/20 -13/20. यहां पर -13/20 बड़ा है. ओके, तो हम क्या करेंगे? ऐसा एरो ड्रॉ करेंगे. तो नेगेटिव नंबर को जब आप कंपेयर करते हो तो उसमें जिसकी वैल्यू कम रहती है ना, वो एक्चुअल में बड़ा नंबर रहता है. ठीक है, तो -17 इज ग्रेटर देन -13 इज ग्रेटर देन -17. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? यहां पर 7 है ना. हाँ, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. 15/12 7/16. तो देखो यहां पर 15/12 7/16 कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान दो. तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों नंबर पॉजिटिव है. यस, इकड़े ना है रे. 15/12 7/16. अब दूसरा स्टेप क्या है? आप बताइए, क्या इसके डिनोमिनेटर बराबर है? हमें इन्हें बराबर करना होगा. तो कैसे बराबर करेंगे जरा देखना. तो मैं इसे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं. देखो, इसे ना
ये जो दिख रहा है ना 15/12, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है 16 से। समझ में आया? तो ऊपर नीचे मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो 16 के टेबल में 15 जा कितना होता है 240, ओके, और 12 जा कितना होता है 144। ओके, ये हो गया। अब मुझे इसे लेना है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो 7/16। अब 7/16 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। तो देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे एज इट इज लिखेंगे और फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम थिंग यहां पर भी अप्लाई करेंगे, पहले इसको एज इट इज लिखूंगा और फिर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो इसे 12 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो यहां पर 12 7 जा कितना होता है 84, और ये कितना हो जाएगा 144। ओके, अब मुझे बताओ क्या डिनोमिनेटर बराबर हो गए? तो अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, 240 बड़ा है ना, तो एरो का दो फेस 240 की तरफ। अब एक्चुअल में 240 था क्या, तो 240 था आपका 15/12 बराबर। तो आप लिखोगे ऐसे 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। समझ में आया सबको? तो फिर 240 की जगह पे जहां से वो वैल्यू ली थी दैट इज 15/12, 84/144, 84/144 की जगह 7/16। अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट है क्या? नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है -25/8 और दूसरा क्या दिया है -9/4। तो मैंने क्या बोला वही करना। देखो -25/8 में इससे मल्टीप्लाई किया, बॉयस इधर, ओके, किससे 4 से, -9/4 में 8 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं क्या होता है, -25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 8 4 जा 32, 9 8 जा 72, 4 8 जा 32। अब यहां पर बड़ा कौन होगा 72, छोटा कौन होगा 100, क्योंकि नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम होती है वो बड़ा नंबर होता है। तो यहां पर, लेकिन ये 72/32 है क्या, ये एक्चुअल में है आपका 9/4, और ये 25/8 क्या है आपका, दैट इज 100 -100/32। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें, पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 12/15 3/5। तो देखो 12/15 3/5, यस। तो अभी इसे सॉल्व करने का क्या फर्स्ट स्टेप होगा, चलो आप बताओ क्या होगा। सबसे पहला 12/15 लिखा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर बाद में मैंने जो लिखा 3/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट 15 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 5 जा 60, 5 5 जा सॉरी 15 5 जा 75, 3 15 जा नहीं आता लेकिन 15 3 जा आता है ना 45, 5 15 जा नहीं आता लेकिन 55 जा आता है कितना 75। अब बताओ कौन बड़ा है, 60 बड़ा है ना, तो ऐसा एरो ड्रॉ किया, दो फेस 60 की तरफ। लेकिन ये 60/75 है क्या, इट इज अ 12/15, और ये 45/75 ये क्या है, दैट इज 3/। समझ में आया सबको? ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, -7/11 और -3/4। तो पहले -7/11 लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया। -3/4 लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। 7 4 जा 28, 11 4 जा 44, 3 11 जा 33, वेरी गुड, 4 11 जा 44। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, 28 बड़ा है। तो यहां पर आपको एरो ऐसे ड्रॉ करना है, -28 इज ग्रेटर देन -33। -28/44 था किसका, 7/11 का। ओके,
किसी में कुछ डाउट है? लिख लो इसे। 7th वाला, हाँ ये वाला ऊपर 16 अच्छा हाँ हाँ ये वाला ना। ओके गलत हो गया क्या? ठीक है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 हो गया ना? हाँ ठीक है इसको ध्यान दे दो, इसको वापस से कर लेते हैं, ये गलत हो गया लगता है। ओके ध्यान दो इधर, तो वापस से लिख रहा हूं, ध्यान देना। यस 15/12 है, 7/16 है। तो देखो 15/12 लिखा, किससे मल्टीप्लाई किया? 16 इंटू 16 से, करेक्ट। 7/16 लिखा, किससे मल्टीप्लाई किया? 12 इंटू 12, बराबर। अब यहां पर क्या होगा? 15 6 कितना होता है? दैट इज 240, ये तो करेक्ट था। लेकिन यहां पर 16 12 कितना होता है? तो कैसे करेंगे? पहले 16 10 कर लो। 16 10 कितना होता है? 160, और फिर 16 2 कितना होता है? 32। तो दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आंसर? 192। अब यहां पर 7 12 कितना होता है? 84, ओके। और 16 12 वापस से आ गया ना, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 192। कौन बड़ा है? 240, ठीक है। तो दो फेस वाला एरो इसकी तरफ। अब इसका क्या आंसर है? दैट इज 15/12 7/16, ठीक है। अभी